सर्वेभ्यः नमो नमः। जय श्री राम। सज्जनों, आज हम किस व्यक्ति को किस शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, किस वर्ण के व्यक्तियों को किस वर्ण के शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। तात्पर्य ये है कि ब्राह्मणों को कौन सा शिवलिंग प्रशस्त है, क्षत्रियों को कौन सा शिवलिंग प्रशस्त है, वैश्यों को कौन सा शिवलिंग प्रशस्त है और शूद्रों को कौन सा शिवलिंग प्रशस्त है। चारों वर्णों के लिए शिव पुराण में विद्वेषर संहिता में यह वर्णन किया गया है। आप इस बात को स्वयं शिव पुराण का अध्ययन करके, विद्वेषर संहिता का अध्ययन करके सहज रूप से जान सकते हैं और भगवान शिव की सहज रूप से कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। जो कोई सार्वजनिक मंदिर है उसमें यह भेद नहीं लिया जाता है, लेकिन आप यदि स्वयं के पूजन के लिए अपने घर में व्यक्तिगत रूप से भगवान शिव की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, तो अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपको अपने वर्ण के अनुसार शिवलिंग की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर आप क्षत्रिय हैं तो आपको अपने वर्ण के अनुसार, अगर आप वैश्य हैं तो आपको अपने वर्ण के अनुसार, अगर आप शूद्र हैं तो आपको अपने वर्ण के अनुसार लेना चाहिए। राजा के द्वारा, किसी सार्वजनिक संस्था के द्वारा धर्मार्थ रूप में इकट्ठा चंदा लेकर के जन सहयोग से किए गए शिवलिंगों पर यह विचार नहीं करना है। अपने कल्याण के इच्छुक तो सबसे पहले हम आपको विद्वेषर संहिता शिव पुराण की बात को बता रहा हूँ कि विप्रम रसम बाणम च क्षत्रियम धातुम च वैश्यम मृदा च शूद्रम। तात्पर्य है कि ब्राह्मणों को रसलिंग की पूजा करनी चाहिए। रसलिंग को ही पारद शिवलिंग कहते हैं। ये अति पुनीत अति पावन होता है। फिर जो क्षत्रिय वर्ण के हैं उनको बाणलिंग की पूजा करनी चाहिए। बाणलिंग को ही नर्मदेश्वर शिवलिंग कहते हैं, जो नर्मदा जी में प्राप्त होते हैं। और जो वैश्य हैं इनको धातु के लिंग अर्थात सोना और चांदी के धातुओं से बने शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। इनको असीम धन की प्राप्ति, महालक्ष्मी की कृपा और भंडार की वृद्धि होती है। और जो शूद्र हैं उनको काली मिट्टी या मिट्टी के शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन करना चाहिए। पहले ही निवेदन कर चुका हूँ, अगर किसी धर्मार्थ संस्था द्वारा सार्वजनिक सहयोग से या राजा या किसी प्रसिद्ध विख्यात आचार्य शंकराचार्य जगद्गुरु इत्यादि के द्वारा कोई प्रतिष्ठित हैं या स्वयंभू शिवलिंग हैं, तो ऐसे में ये वर्ण का विचार नहीं करना है। अगर आप स्वयं निज कार्य के लिए, शिव की कृपा प्राप्ति के लिए प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, पूजन करना चाहते हैं, तो एक बार शिव पुराण के विद्वेषर संहिता के इन बातों को जरूर ध्यान में रखें और उसी प्रकार के शिवलिंग का चयन करें और अपने जीवन को, अपने पूरे परिवार, अपने पूरे कुल पीढ़ी को शिवलोक की प्राप्ति के अधिकारी बनाएं और ये मोक्ष की प्राप्ति को सहज रूप से प्राप्त कर लेते हैं। तो जो व्यक्ति अपने वर्ण के अनुसार, ये भगवान शिव जी ने स्वयं सनत कुमार जी को कहा, ऋषि कुमारों को, कि जो व्यक्ति अपने वर्ण के अनुसार शिवलिंग का पूजन करता है वह शिव स्वरूप हो जाता है, उसको सहज रूप से हमारे अर्थात शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए ब्राह्मणों को पारद के शिवलिंग का पूजन करना चाहिए, क्षत्रियों को नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। क्षत्रियों को नर्मदेश्वर के साथ साथ स्फटिक भी कहा गया है और वैश्यों को धातुओं का, उसमें भी सोना और चांदी का सबसे उत्तम है। और जो चांदी के शिवलिंग होते हैं तो सभी जनों को अपने पितरों की शांति और प्रसन्नता के लिए पूजन करना चाहिए। और मृतिका का पार्थिव शिवलिंग जो है शूद्रों के लिए प्रशस्त कहा गया है। उसमें भी विद्वेषर संहिता में एक बात और कही है कि जो स्फटिक के शिवलिंग होते हैं और बाणलिंग अर्थात नर्मदेश्वर शिवलिंग, ये सभी के लिए समान रूप से हर समय ग्राह्य हैं। ये इनका पूजन सभी वर्ण के लोग हर समय कर सकते हैं। ये भगवान शिव का आदेश है और उनकी कृपा की दृष्टि है भक्तों पर। और इतना ही नहीं, जो स्फटिक शिवलिंग है और जो नर्मदेश्वर शिवलिंग है, अगर आपके पास नहीं है तो किसी दूसरे के घर से मांग करके भी आप पूजन कर सकते हैं। आपको उसी प्रकार को की फल की प्राप्ति होगी। इसमें भी महिला
बाल वृद्ध सभी वर्ण के लोग पूजन के अधिकारी हैं। सब लोग भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं, अभिषेक भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो सधवा महिलाएं हैं वो सदा पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें, उनको इस अनन्य श्रेय की प्राप्ति होती है। और जो विधवा हो चुकी हैं वो हमेशा स्फटिक के शिवलिंग का पूजन करें, उनके लिए बहुत। तो जो विधवा स्त्रियां हैं वो सदा स्फटिक के शिवलिंग का पूजन करें, उसके प्रभाव से उनके श्रेय कल्याण की वृद्धि तो होगी ही, उनको कभी भी दूसरे जन्म में किसी भी जन्म में यह दोष यह दुख नहीं झेलना पड़ेगा। अब जो विरक्त तो सन्यासिनी हो गई हैं, विधवा भी हैं विरक्त भी हैं, या वो विरक्त हो चुकी हैं, सधवा हैं विरक्त हो, या उन्होंने विवाह भी नहीं किया, ऐसे लोगों को सदा पारद के शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। अब बात करते हैं कि हमारे पास पारद, बाणलिंग, धातुलिंग इत्यादि की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो सबसे सहज भगवान शिव ने पहले से कह रखा है मृत्तिका के शिवलिंग अर्थात पार्थिव शिवलिंग, तो उसके लिए भी मिट्टियों का विधान भगवान ने कह दिया है। तो ऋषि कुमारों को उन्होंने विद्वेष संहिता में यह बात स्पष्ट रूप से कही है कि जो ब्राह्मण वर्ण के लोग हैं वो सफ़ेद मिट्टी का शिवलिंग निर्माण करें, जो क्षत्रिय वर्ण के लोग हैं वो लाल वर्ण की मिट्टी का प्रयोग करें, और जो वैश्य वर्ण के लोग हैं वो पीत यानी पीले रंग की मिट्टी का प्रयोग करें, और जो शूद्र वर्ण के लोग हैं वो सदा काली मिट्टी का प्रयोग करें। अपने वर्ण के अनुसार मिट्टी का प्रयोग करके पूजन करने वाले उसी प्रकार का फल प्राप्त करते हैं जो आपके पारद शिवलिंग, बाण नर्मदेश्वर शिवलिंग, स्वर्ण चांदी के शिवलिंग, या जो मृत्तिका के पूजन, स्फटिक का पूजन इत्यादि के बारे में कहा गया है। और वनस्पतियों के, वृक्षों के अंकुर के भी शिवलिंग बनते हैं, उनके विषय पे अलग से हम चर्चा करेंगे, उसके लिए अलग वीडियो बनेगा। आज तो सिर्फ ये चर्चा है कि अपनी जाति वर्ण के अनुसार, अपनी वर्ण व्यवस्था के अनुसार कौन से शिवलिंग का पूजन करना है नहीं करना है, तो पहले ही निवेदन कर चुके हैं। तो आप भगवान शिव की कृपा को और सहज से प्राप्त करें, इसलिए अपने वर्ण के अनुसार लिंग का चयन करें और उनका पूजन करें और भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करें। अगले वीडियो में कुछ नई बातें लेकर के आऊँगा। आपका जीवन मंगलमय हो। हर हर महादेव। जय श्री राम।